लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, छोटे किसान थे, बड़े किसान थे और जो मजदूर थे, उन्होंने इस मूवमेंट को किस प्रकार से लिया और किस प्रकार से इस मूवमेंट को सपोर्ट किया या इसमें से उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉल किया। आज हम देखेंगे वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। और इस आंदोलन की जो खास बात थी, महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने नमक बनाया, प्रोटेस्ट मार्च में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, घेराबंदी करी, शराब की दुकानों की, विदेशी कपड़ों की होली जलाई और कई सारी महिलाएं जो थी वो जेल भी गई। पर ज्यादातर जो महिलाएं थी उच्च घरानों की थी। However, most of the women were from high caste families in the urban areas, from rich peasant household in the rural areas. But for a long time, the Congress was reluctant to give any position of authority to women within the organization. पर लंबे समय से कांग्रेस जो थी वो किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन को देने के खिलाफ थी महिलाओं को, क्योंकि उस वक्त जो कांग्रेस थी उनकी मेंटेलिटी वही थी, पुरुषवादी समाज था, महिलाओं को आगे आने से रोका जाता था। इसलिए महिलाओं को इस मूवमेंट के अंदर कोई उन्होंने अच्छी पोजीशन देने से वो झिझकते रहे। द कांग्रेस वाज जस्ट कीन द सिंबॉलिक प्रेजेंस ऑफ द वुमेन। और कांग्रेस चाहती थी केवल महिलाएं जो है सिंबॉलिक प्रेजेंस ही अपने दें। यहां तक कि महात्मा गांधी भी चाहते थे कि महिलाएं अपने आप को घरेलू कामकाज तक सीमित रखें। द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की लिमिटेशंस क्या थी। पार्टिसिपेशन ऑफ दलित लोगों का पार्टिसिपेशन क्या था। दे डिमांडेड रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट वाज लिमिटेड। कांग्रेस शुरू से ही उच्च वर्ग के लोगों की संस्था रही थी और उसके अंदर इस प्रकार के वर्ग के लोगों का दबदबा था। तो कांग्रेस ने प्रारंभ के अंदर दलितों की डिमांड, जिनको बाद में शेड्यूल कास्ट कहा जाने लगा, इनकी डिमांड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इनकी मांग ये थी कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और सेपरेट हमारे को इलेक्टोरेट दिया जाना चाहिए, यानी कि पृथक इनको इलेक्शंस के लिए फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ऐसी रीजन्स होनी चाहिए जहां केवल दलित ही इलेक्ट होकर आ सकता है। इस बात की इन्होंने डिमांड रखी सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के दौरान। इसलिए इनका पार्टिसिपेशन जो था वह सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के अंदर बहुत नहीं के बराबर रहा। Not all the social groups were moved by the concept of Swaraj. Congress had ignored Dalits and depressed class fear of offending the conservative high class Hindu. कांग्रेस को डर लगता था कि अगर हम इनका सपोर्ट करेंगे तो जो हाई क्लास हिंदू है वो हमसे नाराज हो जाएंगे और हमारा साथ छोड़ देंगे। Many Dalit leaders wanted to different political solution the problem of Dalit community. अब बहुत सारे दलित नेता जैसे भीमराव अंबेडकर सरी के नेताओं को लगता था जब तक रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा दलितों का उद्धार संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट से लगभग दूरी ही बना के रखी। पूना पैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑर्गेनाइज्ड द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। डिप्रेस्ड क्लास, जिसे आज हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसे उस समय डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक एसोसिएशन बनाई थी, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, 1930 के अंदर। He clashed with Mahatma Gandhi during the second round table conference on the issue of separate electorate for Dalits। और महात्मा गांधी के साथ उनका विवाद हो गया था सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर। वो जो दलित लोग थे उनके लिए वो अलग से निर्वाचन की व्यवस्था चाहते थे और दलितों का प्रतिनिधि बनकर वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे वहां गए थे और वहां जाकर महात्मा गांधी के साथ उनका विवाद हो गया। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, क्योंकि महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि इससे भारत के अंदर और ज्यादा विभाजन हो जाएगा जातिगत आधार के ऊपर। पर उनकी जो डिमांड थी वो ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर ली और इसी बात को लेकर महात्मा गांधी जो थे उन्होंने आमरण अनशन चालू कर दिया, बिगन फास्ट अनटू डेथ। He believed that separate electorates for Dalit would slow down the process of their integration into society. Pune Pact was signed in September 1932 और उसके बाद कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनाने के लिए गए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उस वक्त महात्मा गांधी जेल में बंद थे, उनके पास जाकर उन्होंने बातचीत करी और महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, उसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इस समझौते के अनुसार इट गेव डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस समझौते के अनुसार जो प्रोविंशियल काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, यानी आज की जो संसद है और आज की जो विधानसभा है,
उन सभाओं के अंदर महात्मा गांधी और कांग्रेस जो थे वो दलितों को रिजर्वेशन देने के लिए अपनी तरफ से तैयार हो गए, पर भीमराव अंबेडकर को सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ना था, जिसके लिए वे तैयार हो गए। बट दे वर वोट टू बाय जनरल इलेक्टोरेट, उन्हें जनरल इलेक्टोरेट से वोट करना था बजाय के सेपरेट इलेक्टोरेट के। द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसओबीडिएंस मूवमेंट का नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम्स का इसमें क्या रोल रहा। Participations of Muslim after the decline of non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslims become alienated from the Congress। खिलाफत मूवमेंट के बाद जो मुस्लिम थे वो अपने आप को अलग थलग समझ रहे थे और धीमे धीमे वो कांग्रेस से दूर होते गए। From the mid 1920s, the Congress was more visibly associated with the Hindu religious nationalist groups। और उस वक्त कांग्रेस जो थी वो ज्यादा रिलीजियस हिंदुओं के संस्था बनकर रह गई थी, ऐसा लगता था। उन्होंने हिंदू महासभा के साथ भी अपने संबंध स्थापित कर लिए थे। अब यूं लगने लगा था मुस्लिमों को कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की संस्था है। मोहम्मद अली जिन्ना वाज एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग, और उसी समय जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता बनकर उभरे और उन्होंने मुस्लिमों को मुस्लिम लीग के झंडे के तले एकत्रित करना शुरू किया। He was willing to give up the demand for separate electorate, but he wanted reserved seat for Muslims in Central Assembly। और उन्होंने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी थी, पर बाद में जब उन्हें कहा गया कि भाई उनके लिए रिजर्व सीट रखी जाएगी तो वो इसको छोड़ने के लिए तैयार हो गए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। थैंक यू।